हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी लोगों का राधा दृष्टि चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आपको भक्तिकाल के अंतर्गत संत काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे हैं और प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। प्रश्न है हमारा, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है अंगबधू नाम से। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है गुरु नानक। अगला प्रश्न है, रामानंद का शिष्य नहीं है धर्मदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, कबीर का हठ योग प्रभावित है सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। अगला प्रश्न है, कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी बना धर्मदास। अगला प्रश्न है, ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है कबीरदास। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति है कबीरदास की। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है नामदेव। अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीर की बीजक पर रची गई तृतीय टीका है पुरंदास की। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। अगला प्रश्न है, कबीर ने आलोचक सुधारक और पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में उल्लेख किया है चेतावनी कुसंग माया कनक कामनी कपट का। अगला प्रश्न है हमारा, वह समीक्षक जिसने कहा शब्दों की जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूलता डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है नामदेव की। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित है 40। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आंखन देखी तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बढ़ा है। अगला प्रश्न, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर यानी कि पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं इनको और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। अगला प्रश्न, शतुकड़ी भाषा से आशय जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था शेख तकी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न, तुम्हें जिनी जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार कहा है कबीर ने। अगला प्रश्न, कबीरदास की मृत्यु हुई मगहर में। अगला प्रश्न, संत काव्य नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, मसी कागज छुओ ने कलम गई नहीं हाथ कहा गया कबीर के विषय में। अगला प्रश्न, करे न चाकरी पंछी करे न काम कहा है मलुकदास ने। अगला प्रश्न, रज्जब अली खान के गुरु थे दादू दयाल। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं 3 हैं। अगला प्रश्न है, सबंगी रचना है रज्जब की। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर थोड़ा जल्दी पढ़ाया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।